दोस्तों, इस कहानी को अंत तक सुनिएगा। यह कहानी काफी इमोशनल व एक महिला की वासना पर आधारित है। दोस्तों, यह कहानी है उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले की एक गांव की है। वहाँ एक परिवार रहता था। उस घर में एक विधवा माँ, उसकी 2 बेटी और एक बेटा था। माँ चावल साफ कर रही थी। उसी समय 3 बाइक सवार उसके गेट पर आकर खड़े हो जाते हैं, जिसमें से 2 लोग बाइक से उतरकर घर में घुसते हैं। उनके हाथों में मिठाई के डिब्बे और कुछ फल थे। दोस्तों, इस कहानी में माँ का नाम पुष्पा है, उम्र 40 वर्ष। जैसे ही बाइक सवार उनके घर आ गया तो पुष्पा उन लोगों का स्वागत करते हुए कहा, बैठिए भैया, मैं आप लोगों के लिए चाय बनाता हूँ। पुष्पा उन बाइक सवारों को पहचानती तो नहीं थी, फिर भी कोई नया मेहमान होगा करके स्वागत करती है। जैसे ही पुष्पा किचन की ओर आगे बढ़ी थी कि अचानक गोली चलने की आवाज आती है। गोली पुष्पा के सिर के आर पार हो जाती है और वहीं पर गिर जाती है। दोनों बाइक सवार वहां से तुरंत निकलकर फरार हो जाते हैं। गोली की आवाज सुनकर उसकी बड़ी बेटी आती है। अपनी मां को मरा हुआ देखकर वह काफी चीख चीख कर रोने लगती है। उनकी चीखों को सुनकर आसपास के लोग भी इकट्ठा हो जाते हैं। तुरंत पुलिस को सूचना दिया जाता है। पुलिस भी तत्काल आ जाते हैं और तुरंत छानबीन में जुट जाते हैं कि आखिर उस बाइक में आया कौन था, कौन हो सकता है वह लोग। दोस्तों, जैसे जैसे समय गुजरता जा रहा था वैसे वैसे बड़ी से बड़ी पुलिस ऑफिसर वहां आ रहे थे। बड़ी बड़ी पार्टियों के नेता भी वहां आ रहे थे। दोस्तों, सभी का मकसद एक ही है कि बेचारी विधवा माँ अपनी बेटे बेटी के साथ रह रही थी। भला क्या उसकी किसी के साथ दुश्मनी होगी। दोस्तों, फिर इतने में उसकी बड़ी बेटी बोलती है और वह अपने ही खानदान के लोगों पर आरोप लगाती हुई कहती है कि उन्होंने जमीन जायदाद के लिए मेरी मां का हत्या किया है। दोस्तों, पुष्पा की परिवार के लोग, कोई कोरिया में जॉब करता था तो कोई बैंकॉक में। पुलिस अब उनके परिवार के लोगों का इंक्वायरी करते हैं। दोस्तों, पुलिस को इंक्वायरी में कोई सुराग नहीं मिलता। उसके परिवार में जमीन जायदाद संबंधी कोई विवाद ही नहीं था। पुलिस और सोच में पड़ जाता है और वहां सोचने लगता है कि पुष्पा की मौत का कारण क्या हो सकता है, कातिल कौन हो सकता है। दोस्तों, ठीक उसी समय पुलिस की नजर पुष्पा के घर के सामने लगी सीसीटीवी कैमरे पर पड़ी। कैमरे की सारी फुटेज देखी गई। साफ साफ दिख रहा था कि बाइक से 3 लोग आए, उसमें से 2 लोग अंदर गए और तुरंत वापस भी आ गए। सभी ने अपने मुंह पर नकाब बांधे थे। पुलिस ने उस सारी फुटेज को वायरल किया और उन बाइक सवारों की पहचान करने में जुट गया कि वे लोग कौन थे। ऐसे ही 1 हफ्ता बीत गया। फिर पुलिस को एक फोन आता है उनके मुखबिर का। मुखबिर कहता है कि आप लोग जिन्हें तलाश रहे हैं उनमें से एक को मैं जानता हूं, पहचानता हूं। पुलिस फौरन उस बाइक वाले बंदे को पकड़ने चला जाता है। उसके बाद उस लड़के से पूछताछ किया जाता है। उस लड़का का नाम उमेश यादव था। 2-4 फटके पड़ने के बाद उमेश ने बताया कि उसे मर्डर करने का पैसा मिला था कोरिया से। हमारी उनसे कोई दुश्मनी नहीं थी, हमने सिर्फ पैसों के लिए उस महिला की जान ली है। दोस्तों, कोरिया में पुष्पा का भतीजा देवेंद्र यादव रहता था। उमेश के बयान के बाद देवेंद्र पुलिस की पकड़ में आ जाता है। पुलिस के पूछताछ के बाद देवेंद्र ने जो सच्चाई बताई वह काफी ही हैरान कर देने वाली थी। पुष्पा की ऐसी राज जिनसे हम अभी तक अनजान थे। पुष्पा का वह रूप जिसे किसी ने नहीं देखा था। दोस्तों, देवेंद्र बताता है कि पुष्पा की शादी जब से हुई थी
तब से वह शौकीन लड़की थी, उसमें वासना कूट कूट कर भरी थी। वह अपने पति के अलावा हर रोज नए नए मर्दों से दोस्ती करती है, बातें करती है, उनसे संबंध बनाती है। घर वाले, उनके परिवारजन उनकी यह आदत से परेशान थे। वह अपने पति से भी नहीं डरती है और एक दिन तो पुष्पा ने हद ही पार कर दिया था कि एक दिन पुष्पा का पति काम के सिलसिले में बाहर गया था, तो पुष्पा अपने बेडरूम में दूसरे मर्द के साथ संबंध बना रहा था कि अचानक काम न लगने की वजह से पुष्पा का पति पहले से जल्दी घर आ जाते हैं। तो पति देव देखते हैं कि उसकी पत्नी दूसरे मर्द के साथ संबंध बना रही है। पुष्पा का पति पुष्पा को कई बार समझा चुका था कि ऐसा काम मत कर, मैं हूं ना, मेरे साथ जितना हो सके कर लेना, दूसरे मर्द के साथ करना गलत है। लेकिन दोस्तों, इस बार पुष्पा का पति काफी तनाव में था। अपनी पत्नी को दूसरे मर्द के साथ संबंध बनाती देख भला किसको तनाव नहीं आएगा, और वह इसी तनाव में आत्महत्या कर लेता है। दोस्तों, अपने पति की मृत्यु के बाद भी पुष्पा अपने नए नए मर्दों के साथ संबंध बनाने वाले आदत को नहीं छोड़ते। परिवार वालों की समझाने के बाद भी वह बाज नहीं आता। दोस्तों, पुष्पा अपनी वासना की भूख को मिटाने के लिए अपने ससुराल को छोड़कर अपने बच्चों को लेकर अपने मायके में रहने लगी। वह वही काम शुरू कर दिया था। रोज के नए मर्दों के साथ उठना बैठना, संबंध बनाना, यह सब उनके परिवार वालों को अच्छा नहीं लगता था। उनके खानदान की इज्जत की जो सवाल था। और इस प्रकार दोस्तों, पुष्पा की वासना का भूख उसकी मौत का कारण बना और उसके भतीजे देवेंद्र ने ही उसे मारने की सुपारी दे दिया। तो दोस्तों, इस कहानी के पात्र पुष्पा के बारे में आपका क्या ख्याल है? पुष्पा को अगर अपनी वासना की इच्छा पूर्ति करना ही था तो अपने बच्चों को ससुराल में दे देती और वहां दूसरी शादी बना लेती। इस प्रकार नए नए मर्दों के साथ संबंध बनाना गलत है। दोस्तों, पुष्पा के साथ जो हुआ, क्या वह सही था? अगर आप देवेंद्र की जगह रहते तो आप क्या करते? आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। दोस्तों, यह कहानी आपको पसंद आया हो तो और इसी तरह की इमोशनल क्राइम स्टोरी सुनने के लिए मेरे चैनल